अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, उसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर आपको हमेशा मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती हैं और बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं, जो आपको टोटके भी मिलते हैं, साथ में बहुत सारी रेमेडीज़ भी मिलती हैं। तो आज भी इसी तरह आपके लिए बहुत ही मौसम के हिसाब से फ़िश का सालन यानी कि फ़िश करी जो है वो तैयार होने जा रही है। बहुत ही मज़ेदार इसका तरीक़ाकार आज डिटेल में बताऊंगा, ताकि जो लोग फ़िश का सालन बनाना चाहते हैं उनसे हमेशा स्मेल रह जाती है, उसको कैसे दूर किया जाए और इसकी ग्रेवी कैसे बनाई जाए। ठीक है, ग्रेवी भी आला किस्म की होनी चाहिए ताकि फ़िश में स्मेल आपको जो है ना मिले। थोड़ी सी टेक्निक है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे कैसे इसको तैयार करना है। और साथ में गाजर का हलवा, मौसम बहुत अच्छा है, स्टार्ट हो चुकी है, गाजर मार्केट में आना शुरू हो गई है। जो चाइनीज़ गाजर होती है उससे गाजर का हलवा तो बनाया नहीं जा सकता, तो जो हमारी देसी गाजर होती है ना, उससे जो हलवा होता है बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आज मैं ये भी बताऊँगा कि अगर शुगर पेशेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा पहले चढ़ा देते हैं ताकि गाजर का हलवा बनना शुरू हो जाए और इसके साथ साथ हम जो है बाकी तैयारी भी शुरू करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए घी चाहिए होता है, तो घी में ज़्यादा अच्छी तरह बनता है, तो हम इसमें घी ले रहे हैं तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ये साफ़ करने के बाद अगर 1.25 किलो आप गाजर लेंगे तो सफाई के बाद आपके पास 1 किलो गाजर जो है कद्दूकश होने के बाद बचेगी। तो ये मेरे पास 1 किलो पूरी है। ठीक है जी, 1 किलो गाजर, 1 कप मैंने घी डाला है इसके अंदर, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे दूध। 1 लीटर दूध जो है इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है ढकना लगाकर। ठीक है जी, ये देख लें, और ये मिक्स कर दिया इसको अच्छी तरह से हमने, और इसको ढकना लगा देंगे और ये चला गया पकने के लिए। ठीक है, गाजर का हलवा, दूध, घी और गाजर, ये 3 चीज़ें इसमें हमने डाली हैं अभी, और बाकी कुछ भी नहीं ऐड किया। बाकी चीज़ें टाइम के हिसाब से हम इसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि स्मेल को दूर करने के लिए और इसके फ़िश में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है इसको भी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। फ़िश मैंने ली है धोतर, आप मुश्का, धोतर, रेड स्नैपर यानी कि जो हीरा होती है वो ले सकते हैं। आप मीठे पानी की जो रहू होती है वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे आप फ़िश ले सकते हैं। इसको स्मेल दूर करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, और इसके बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम डालेंगे इसमें हल्दी आधा चम्मच और थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक। ठीक है जी, और इसको हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ़िश के पीसेस पे लगा लेना। ठीक है, लगाने के बाद हमने इसे फ्राई कर लेना हल्का सा, यानी कि सील कर देना, इसको हम सील करना कहते हैं। और इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी और ये फ्राई भी हो जाएगा। ठीक है, चलें इसमें लेते हैं ऑयल, और इसके अंदर हमने ये फ़िश के पीसेस डाल देने, दोनों तरफ से हल्का सा सेक लेना है इसको। ठीक है जी, इस तरह से। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है और फ़िश की स्मेल भी दूर हो जाती है। ठीक है, इसको आपने दोनों अतराफ से इसको अच्छी तरह से बस सिर्फ फ्राई करना है, इसको पूरा पकाना नहीं है। ठीक है, ये कच्चा पक्का जैसे होता है ना, इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हमने इसको निकाल लेना है फ्राई करने के बाद, और इसके बाद फिर हमने इसकी ग्रेवी की तैयारी करनी है। और ग्रेवी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आपने लाजमी गौर से देख लेना है कैसे ग्रेवी बनेगी। ठीक है, एक प्लेट ले लेते हैं और इसके अंदर जैसे ये फ्राई हो जाए, कलर आ जाए बस हल्का सा। ठीक है, और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, यानी कि सिर्फ इसको अपने हमने जो है ना 25% 30% इसको कुक करना है, और बाकी जो है ग्रेवी के अंदर जाने के बाद ये पकेगी। इसके लिए
हमने जो ग्रेवी बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपने लाजमी गौर करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डल रही हैं और किस तरह से डल रही हैं। मैंने लिए 3 टमाटर और 2 छोटी प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा और 10 से 15 अदर लहसुन। इसको हमने बॉइल्ड कर लिया है, ठीक है। अच्छा, जितने पानी में बॉइल्ड किया है उस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, थोड़े पानी में बॉइल्ड करना है, और ये जब सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसको ग्राइंडर मशीन में डाल देना है हमने, ठीक है। और इसका पेस्ट बना लेना है। याद रखिएगा, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको प्लीज़ वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छा, फ़िश कोशिश कीजिएगा ताज़ा ले लें। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ताज़ा और बासी की पहचान क्या होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने इसको लेना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार, ठीक है। अच्छा, यही ग्रेवी जो है ना आप कोफ्ते में, ठीक है, या बैगन का जो सालन होता है ना उसके अंदर आप इसको बनाएं। आपको यकीन करें बड़ा लाजवाब किस्म का फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए कि दोनों ग्रेवी स्मूथ होती है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया। इसको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है हमारे पास फ़िश के जो पीसेस हमने डाले थे इसको हमने दूसरी तरफ पलट लेना है, ठीक है। बस हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर, इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना है इसे। ठीक है जी, ये हमने दूसरी तरफ इसको पलट लिया, ठीक है। बस ये थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर दूंगा। और इसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने फ़िश को फ्राई किया है ना, इसी में हमने ये जो टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन, इसका जो पेस्ट है ना, इसको हमने इसी ऑयल के अंदर डाल के पकाना है ताकि फ़िश का फ्लेवर जो है ना वो आ जाए इसके अंदर, ठीक है। तो बेहतरीन सा इसका जो है ना फ्लेवर तैयार होगा और टेस्ट बनेगा इसका, ठीक है। अब मैं इसे फ़िश के पीसेस को मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा पक्का सा बना लिया इसको हमने। ठीक है, इसको हमने सारे फ़िश के पीसेस को एक तरफ हमने निकाल लिया, ठीक है जी। ये आ गई फ़िश के पीसेस। अब मैं इसी ऑयल के अंदर ये डाल दूंगा पेस्ट जो मैंने टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन को बॉइल्ड करके पीसा था, ठीक है। ये आ गया मसाला, इससे ग्रेवी स्मूथ और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। चलें जी, अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। अच्छा, मसाले कौन कौन से इसमें जाएंगे और किस तरह इसे हमने मसालों को तैयार करना है, ऐड करना है इसके अंदर, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने लेना है हल्दी। फ़िश के अंदर हल्दी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इससे इसका फ्लेवर बनता है, ठीक है। आधा चम्मच हमने हल्दी ले लिए। तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच। नॉर्मल जो लाल मिर्चें होती हैं वो हमने ले ली 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके अंदर ले लिया धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला हम डालेंगे लास्ट में, ठीक है। और कसूरी मेथी जो है ना, ये इसकी बहुत अहम जुज़ है
जो फ़िश के सालन के अंदर डलती है, ठीक है जी, और उसका टेस्ट उसी हिसाब से बनता है। अब इस मसाले को हमने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने भुनाई करनी है, ठीक है जी, और अच्छी तरह से इसको पकाना है, बिल्कुल ये खुश्क हो जाए और तमाम चीज़ें आपस में मिक्स भी हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल हम और ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब। पहले हमने 2 खाने के चम्मच डाले थे, अब 2 खाने के चम्मच और भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये है सारा मेन आपकी जो ग्रेवी है ना, उसका टेस्ट, ठीक है जी। इस तरह से आपने ग्रेवी तैयार करनी है। अच्छा, जैसे कोफ्ते की ग्रेवी होती है, बैगन के सालन की ग्रेवी होती है, ये सारी स्मूथ ग्रेवी होती है, इसमें कोई खड़ा मसाला वगैरह जो है वो नहीं डाला जाता, तो उससे टेस्ट जो है ना काफ़ी चेंज हो जाता है। उसमें खड़े मसाले या बहुत सारे साबुत मसाले जिसको हम कहते हैं, जायफल, जावित्री वगैरह, इस टाइप की इलायची वगैरह, इस टाइप की चीज़ें नहीं डाली जाती। इसमें ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि आप इसके अंदर जो अलग कोई अगर चीज़ डालनी है तो राई दाना जो होता है वो कुटा हुआ, थोड़ा सा मेथी दाना या मेथी जो कसूरी मेथी होती है खुश्क वाली, वो ऐड करेंगे तो उससे टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और ये मसाला जो है ये भुन रहा है और इसकी बस भुनाई का ख्याल रखना है आपने, चारों तरफ से पैन में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, जैसे इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो गया है तो मैं इसमें 1 कप दही भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इससे इस ग्रेवी का टेक्सचर और ज़्यादा क्रीमी सा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये क्रीमी सा टेक्सचर सा बन गया है। तो जैसे ये तैयार होगा और ये सारी चीज़ें आपस में, अगर ये थोड़े छींटे इसके उड़ रहे हैं तो उसके ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर इसको पकने दें। अच्छा, फ़िश परचेज़ करने का तरीका, जब भी आप मछली वाले की दुकान पे जाएं तो आजकल गलफड़े वगैरह जो है ना चेक करवाते हैं, तो वो बकरे का किसी मुर्गी का खून लगा देते हैं उसमें, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ पिंक कलर का है। वरना तो अगर पुरानी फ़िश होती है ना तो उसका गलफड़ा जो है ना वो ब्राउन सा हो जाता है, डार्क कलर का, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है बासी है। लेकिन आजकल ज़ाहिर बात है दुकानदार भी बहुत चालाक हो गए, तो वो उसमें ब्लड लगा देते हैं, तो बकरे का या चिकन का, तो उससे जो है ना लाल नज़र आ रहा होता है, तो हम समझते हैं शायद ये मछली ताज़ी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं फ़िश को चेक करने के। दूसरा ये है कि आइज़, यानी कि आँखें जो होती हैं ना फ़िश की, जैसे वो पुरानी होती जाएगी आँखों के ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है, ठीक है। तो जब भी कोई मछली की आँखों के ऊपर झिल्ली सी आई हुई हो ना, तो आप समझ जाएं भले मछली आपको देखने में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आँखें उसकी ज़रूर चेक कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ़िश है ये बासी है, ठीक है। दूसरा तरीक़ाकार बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आप फ़िश के ऊपर अगर उंगली रखते हैं गोश्त के फ़िश के ऊपर, अगर थोड़ा सा दबाते हैं, अगर वो गोश्त वापस आ जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर दबा रह जाता है तो इसका मतलब ये है कि फ़िश पुरानी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम 2-4 चीज़ों से चेक करते हैं। अगर बिल्कुल ताज़ी है फ़िश तो फ़िश के ऊपर लेस होगा, ठीक है। जैसे कि हम लेस की मिसाल मैं ये दे दूँ, जैसे गोंद नहीं होता इस तरह से चिपक होगी उसके ऊपर, हाथ लगाएंगे आपके हाथ पे ना लेस उसका जो है ना लग रहा होगा। तो इस टाइप की जो फ़िश होती है वो बिल्कुल ही ताज़ी होती है, इसी वक्त आई हुई होती है। तो इस तरह की फ़िश आप खरीद सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। इसकी मैं कर रहा हूँ बुनाई, वापस आते हैं और उसके बाद इसके अंदर फ़िश कब डालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए फ़िश का सालन। ठीक है जी। और इसका मसाला मैंने पूरे ब्रेक के दौरान इसको अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया। अब इसमें आपने पानी ऐड कर देना है, ठीक है, ग्रेवी के लिए। और ये आ गया इसमें पानी, ठीक है। और अब आपने, मैंने इसको रोक दिया था ताकि आपको दिखा दूं, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करें। इसके अंदर हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से ग्रेवी को, इसलिए कि अच्छा ग्रेवी बहुत ही अच्छी स्मूथ और गाढ़ी बनेगी, ठीक है। इसलिए कि इसमें जो हमने प्याज को बॉईल करके, अदरक लहसुन को बॉईल करके और टमाटर को बॉईल करके डाला था, उसके बाद हमने इसमें को पकाया, मसाले डाले, फिर उसके बाद दही डालकर इसको पकाया। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर बहुत अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब इसे ढक्कन लगाकर इसको पकने देते हैं, एक उबाल आ जाए। इसके बाद मैं फ़िश इसमें शामिल कर दूंगा। उसके बाद आपने इसमें चमचा नहीं चलाना, ठीक है। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी वो ऐड करेंगे और ये फाइनली तैयार हो जाएगा। हरे धनिए से या हरी मिर्चों से गार्निश करें और उसको सर्व कर दें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गाजर का हलवा फाइनली जो दूध में तकरीबन आधे घंटे पकता रहा है। इसके अंदर हमने घी डाला था, दूध डाला था, 1 लीटर दूध, 1 किलो गाजर कद्दूकश की हुई, 1 किलो पूरी, ठीक है, 1.25 किलो लेकर, और उसको जब छील के हमने साफ़ कर लिया और वज़न किया तो 1 किलो हमारे पास गाजर थी। तो 1 किलो गाजर कद्दूकश की हुई, 1 लीटर दूध और 1 कप घी, ठीक है, चीनी नहीं। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इसमें चीनी, तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी, ठीक है। और दूसरा एक बहुत अहम मामला, और इसके साथ मैं डालूँगा इलायची कुटी हुई, ठीक है, तकरीबन 4-5 इलायची कुटी हुई, छोटी इलायची, ठीक है। इसको हम कर देंगे मिक्स। एक बात आपने लाजमी याद रखना है कि जो शुगर पेशेंट है उनको लाजमी आपने गाजर का हलवा तो खिलाना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैसे बना सकते हैं बग़ैर चीनी के। तो आपने लेना है स्टीविया। बहुत ही आसानी से आजकल स्टीविया पाउडर आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो 1 किलो में 4 खाने के चम्मच, यानी कि जो 1.5 कप हमने चीनी डाला है उसकी जगह पर आप 4 खाने के चम्मच स्टीविया पाउडर ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा मिठास रखनी ज़्यादा डाल लें, और अगर कम रखनी है तो आपने 3 खाने के चम्मच डाल दिया, 2 खाने के चम्मच डाल दिया। आपने टेस्ट कर लिया कि आपको कैसा लग रहा है, मीठा ये ठीक है। और स्टीविया जो होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है। यानी कि इंडोनेशिया के अंदर एक पत्तियां पैदा होती हैं, जो पौधा होता है उसके अंदर पत्तियां पैदा होती हैं जिसको स्टीविया कहा जाता है। और ये पूरी दुनिया में जो है ना बड़ा मशहूर है, और नेचुरल होने की वजह से ये आपकी सेहत के ऊपर कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेवी है वो उसमें आ गया उबाल, ठीक है। इसमें हम डाल लें अब। अच्छा, अब मैंने जो है ना इसको ऐसे करके हमने इसको मिक्स कर देना, ठीक है, मछली को। अब हमने चमचा नहीं लगाना, ठीक है। और इसके अंदर फ़िश चली गई और पकने के लिए छोड़ दें इसे, ठीक है। और ये आराम से जो हमने 30% पकाया था ये ग्रेवी के अंदर पककर पूरी जो है ना आपको 100% कुक हो जाएगी। अब चमचा नहीं लगाना, इसको पतीले को आपने ऐसे ऐसे करके हिलाना है, ठीक है ना। ये ग्रेवी का इसका फ़िश बनाने का तरीक़ाकार है, ठीक है। अच्छा जी, स्टीविया ले लें, और स्टीविया जो है वो आपका बेहतरीन काम करेगा। और इसके बाद मैं इसमें जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर मैं खोया जो है वो ऐड करूँगा, और उसके बाद बादाम पिस्ते से हम गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम के हिसाब से आपने इसे तैयार कर लेना है, ठीक है जी। और दूसरा ये कि स्टीविया मैंने जो बता दिया ये आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं सी का पाउडर, और ये बाहर से भी आ रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो इसको तैयार कर रही हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलिए, कहिए। हेलो।
भाई मैंने पूछना था कि यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ है और वजन भी, ठीक है, ठीक है, तो इसके हवाले से मुझे पूछना था। ठीक। आप टीवी की तरफ चलें, आपने टीवी का आवाज़ खोला हुआ है, तो जब भी कॉल करें हमारी एक तो मुश्किल से आप लोगों की कॉल लगती है, और दूसरा ये कि इतनी मुश्किल से कॉल लग जाए और फिर आप बात ना कर पाएँ तो बड़ा अफसोस होता है मुझे। तो प्लीज़ जब भी हम कॉल करें आप हमें, तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और बाद में फिर आप उसको प्रोग्राम को दोबारा से देख लें, ठीक है जी। और यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छा जो रेमेडी है और वो है सौंठ, यानी कि अदरक जो सूखी हुई होती है वो, इसका पाउडर और अजवाइन, ठीक है। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन, इन दोनों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें, ठीक है, अच्छी तरह से। और इसको जो है 1 गिलास पानी में, आधा चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह पानी में मिलाकर इसको ले लें सुबह, ठीक है। और आधा चाय का चम्मच रात को सोते वक्त, 2 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। एक तो यूरिक एसिड के ऊपर आपका ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, दूसरा ये कि आपको जो है ना इससे वज़न भी जो है ना कम होता है, ठीक है। तो 100% इसके ऊपर आप अमल दरामद करें, लेकिन प्लीज़ कभी भी ये ना सोचिएगा कि एक आध दिन में आपको कोई फ़र्क पड़ जाएगा। एक आध दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको लगातार लंबा टाइम इस्तेमाल करना होता है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और खाने पीने में प्लीज़ गोश्त वगैरह जो है यूरिक एसिड वालों को मना होता है। सब्ज़ियाँ भी जैसे आयरन वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे पालक है, इस टाइप की चीज़ें मना होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूरिक एसिड वालों के लिए पसंद, यानी कि ज़्यादातर खिलाई जाता है, सब्ज़ियाँ खिलाई जाती हैं, उसमें खीरा और अब मूली आने वाली है मार्केट के अंदर। मूली जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बॉइल्ड करके करें, इसका सालन बना के करें या वैसे ही खाएं, ठीक है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मूली के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसकी चटनी बनती है, मैंने बताया भी है आप लोगों को। इंशाल्लाह मैं किसी दिन जब मूली आ जाएगी ना तो मैं इसकी चटनी बनाना भी बताऊंगा। ये भी आपके मैदे के लिए भी अच्छी है और यूरिक एसिड के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन प्लीज़ अभी से ख्याल कीजिएगा, इसके ऊपर कोई आपने वो नहीं करना, यानी कि इसको ढीला नहीं छोड़ना, अपने आप को लाजमी मजबूत रखना। शुरू से ही अगर कंट्रोल कर लिया आपने यूरिक एसिड को तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, वरना ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है जी। तो ये लाजमी आपने इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास गाजर का हलवा, चीनी भी चली गई इसमें, दूध भी चला गया, गाजर भी चली गई और साथ में इसमें हमने घी भी ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये फाइनली पक रहा है। और साथ में जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगा खोया, और खोया डालने के बाद फिर हम इसे जो बादाम पिस्ता वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट होगा उससे इसको गार्निश करेंगे और उसको सर्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो सालन है ये 2-3 चीज़ों के साथ बहुत अच्छा जाता है। मछली का सालन, रोटी चपाती अगर घर की हो बनी हुई तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जाती है इसके साथ। और दूसरा राइस, लोग राइस के साथ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो सादे राइस हों या बघारे राइस हों, दोनों में से बहुत अच्छा इसका जो है ना टेस्ट बनता है। तो आप दोनों तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। इसकी आंच में स्लो कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल धीमी आंच के अंदर आराम से पक जाए। और ये तकरीबन जो है फ़िश जल्दी बन जाती है। अच्छा, फ़िश के सालन के बारे में, बैगन के सालन के बारे में और कोफ्ते के बारे में हमेशा ये मशहूर है कि पहले दिन का जो सालन होता है उससे ज़्यादा टेस्टी सालन दूसरे दिन का होता है। ये कुदरती बात है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि शायद गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त और चिकन जो है वो देर से पकती है, उसमें टेस्ट देर से जाता है। मछली तो फ़ौरन बन जाती है, मछली में फ़ौरन टेस्ट चले जाता है। ऐसा बिल्कुल खाम ख्याल है। मछली में टेस्ट बहुत ही देर से जाता है, ठीक है। गोश्त से ज़्यादा जल्दी देर से मैरिनेट होती है फ़िश जो होती है, और फ़िश के अंदर फ्लेवर जाने में टाइम लगता है। इसीलिए दूसरे दिन का सालन जो है ज़्यादा टेस्टी होता है। आपने देखा होगा बाहर जो ठेलों पर फ़िश फ्राई करके देते हैं वो सुबह से मसाला लगा कर रखते हैं और शाम को वो फ्राई करके दे रहे होते हैं। तो वो इसीलिए देर से लगा कर रखते हैं ताकि उसमें अच्छी तरह से मसाला चला जाए, ठीक है जी। तो ये है छोटी सी टेक्निक की बात। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने बनाया आपके लिए फ़िश करी, यानी कि फ़िश का जो है सालन। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। और ये एक दफ़ा आप बनाएं, इंशाल्लाह बार बार आप बनाएंगे और घर वालों को बहुत ज़्यादा आपके पसंद आएगा। बहुत ही इसका जो ग्रेवी है बहुत ही क्रीमी, और इसके तरीक़ाकार जो मैंने आपको बता दिया है, कैसी भी फ़िश हो इसका तरीक़ाकार वही होगा जो मैंने आपको बताया। तो इससे जो है स्मेल भी दूर हो जाएगी। पहले शुरू में आपने लेमन और थोड़ा हल्दी और नमक वगैरह लगाकर इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। उसके बाद आपने ग्रेवी बनाई, ग्रेवी के अंदर इसको डाला और पकने के लिए छोड़ दी। और चमचा नहीं चलाना है, ठीक है, इसको आराम से पकने दें। और उसके बाद ये मछली नहीं टूटेगी और आराम से फिर इसे जब आप निकाल रहे हो तो अच्छे से किसी चमचे के साथ इसको निकाल लें। ग्रेवी वाला बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ड्राई नहीं बनेगा, ग्रेवी वाला थोड़ा सा बनता है इसका, ठीक है। इसके साथ ताज़ी ताज़ी गाजर आ गई है मार्केट के अंदर, मौसम चेंज हो गया है, और गाजर का हलवा। और ये आपको तरीका मैंने बता दिया कैसे हमने दूध के साथ इसको पकाया, घी डालकर, और उसके बाद आकर में चीनी ऐड की, उसके बाद उसको भून लिया। भूनने के बाद इसके अंदर हमने खोया ऐड किया और ऊपर से आखिर में इसमें जो है बादाम पिस्ता वगैरह हमने गार्निश के लिए डाल दिया। तो ये ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो चुकी है। और बहुत ही आसान है, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना है। एक दफ़ा सीख लें, इंशाल्लाह ये बार बार आप बनाएंगे और आपका रिज़ल्ट हमेशा एक जैसा ही आएगा। लेकिन बस ये करना है आपने कैसे बनाया है। जैसे फ़िश की ग्रेवी हमने बनाई है तो प्याज को हमने बॉईल किया, अदरक को बॉईल किया, लहसुन को बॉईल किया, साथ में टमाटर डालकर सारी चीज़ों को इकट्ठे बॉईल कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया और उसके बाद इसको डाला तो इससे आपकी ग्रेवी स्मूथ बनेगी। कोफ्ते की ग्रेवी हो या बैगन के सालन की ग्रेवी हो तो इसको आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपका जो है खाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा, ठीक है। और जैसे बगारे बैगन होते हैं ना, तो उसी तरह का भी टेस्ट आएगा इसकी ग्रेवी के अंदर अगर बैगन का सालन आप बनाते हैं। तो जिन लोगों को बैगन पसंद है तो लाजमी उसको बनाएं और इन्जॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। और मेरे पास है हरमल दाना। इसको तुख्म हरमल भी कहते हैं, इसको हरमल दाना भी कहते हैं, इसको हरमल के बीज भी कहते हैं। तो हरमल जो है बेसिकली ये एक चमत्कारी बूटी है, समझ लें इसको। आप कह सकते हैं कि मैजिकल एक चीज़ है जो अपने अंदर बहुत सारे गुण जो है रखती है, बहुत सारी सलाहियत रखती है। सबसे पहला तो ये कि जो हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि हरमल की धुनी दी जाती है घर के अंदर। हफ्ते 15 दिन में एक दफ़ा अगर इसको कोयले पे डालकर इसकी हरमल की धुनी दे दी जाए तो घर में से जो नहुसत होती है वो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घरों में बसेरा कर लेती हैं, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो आपके घर से चली जाती हैं और आपके घर में पुरसुकून माहौल हो जाता है, ठीक है। तो हफ्ता 15 दिन में एक दफ़ा हरमल की धुनी घर पे ज़रूर दे दिया करें, तो इससे आपको बहुत सारे मसले मसाइल आपके हल हो जाएंगे। घर में झगड़ा फसाद जो होता है ये भी ख़त्म हो जाता है, और घर के अंदर कोई नहुसत जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और इससे कीड़े मकोड़े भी जो है ना घर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो घर बंद रहता है हमेशा, तो सीलन रहती है। तो इस टाइप की चीज़ें कर लेना चाहिए इंसान को हफ्ता 15 दिन में एक दफ़ा। दूसरा, हरमल जो है दर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके घुटने में दर्द है, ठीक है, तो आप हरमल दाना जो है इसका लेकर इसका पाउडर बना लें, और पाउडर बनाने के बाद सरसों के तेल में मिक्स करके इसको लेप कर दें। घुटने पे लेप कर दें, कमर में लेप कर दें और कपड़ा बांध दें, रात को लगाएं और सुबह जो है ना इसको निकाल दें, साफ़ कर दें। तो आप देखिएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है ना ये हरमल से, और इसका हरमल का ऑयल भी आता है, अगर ऑयल असली आपको मिल जाता है तो उससे भी अगर मालिश की जाए तो आपके ये जो मसले मसाइल हैं, पट्ठों का दर्द, पैरों का, घुटने का दर्द जो है ना, इन टाइप की जो दर्द हैं उसके ऊपर बड़ा काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे और फ़वाइद हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।